तो प्रीति का कल आज से शुरू की ना, तो उसको आज सुबह हम लोगों ने बहुत हैवी नाश्ता लेती, तो क्या करूँ, जैसे फ्रूट सलाद, छाछ, फिर आखिर में वो था पराठा खाना है उसको, कुछ ना कुछ का, तो पनीर डाल के बनाती, ज्यादा पनीर और आटे का वो कम करके वैसा खाई पराठा। हाँ, और एकदम तृप्त थी। ब्रेकफास्ट नहीं, अभी वो खाना नहीं, लंच नहीं लेती, सीधा डिनर कर, लंच में ऐसा कुछ ले लेंगे, तो ज्यादा तो नहीं, अभी और कम कर दूं, ठीक है। 2 टाइम खा रहे हैं तो मिक्स कर दिया, याद तो रहना चाहिए। और उसका फ्रूट में तो खाली पेट भरता नहीं, मुझे पता था, तो खाई नहीं लगता। तो आप ऐसा कर सकते थे ना, सुबह उनको रोटी सब्जी दे सकते थे, दोपहर में फ्रूट्स दे सकते थे। ऐसे करना था। हाँ। एक साथ देने की बजाय उसको 2 अलग हिस्सों में डिवाइड करके दे दिया, कच्चा और पक्का। हाँ, ऐसा कर सकते ऐसे। पर अब थोड़ा मैं बोली उसको, नारियल पानी, शहद पानी, शिकंजी, फ्रूट जूस, ये ज्यादा पीना है तुझे और जिसको कम करना है, तो बोले हाँ देखती हूँ, करती अरे करो तो कितना 2% तो होगा, से शुरू किया, और उसको सब टेस्टी लग रहा है ना, मतलब बना के कोई दे रहा है। माँ हमेशा सेवा ही करती है। मैं बोली अभी तेरा ना थोड़ा डाइट चेंज करती हूँ, ऐसा नहीं बोली मैं उसको, कैसे करूँगा सर का चेंज कर, देखो कुछ तो चलिए एक बार हम लोग का भी होने का क्लास चल रहा है, बस से पूरा 6, तो 2-3 मिनट है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइंड करके देखते हैं, ठीक है। समय समय पे समीक्षा करनी चाहिए कि हमने क्या किया और हमें और क्या करना। सबसे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ नेचुरोपैथी, इंट्रोडक्शन टू नेचुरोपैथी एंड हिस्ट्री ऑफ नेचुरोपैथी, इतिहास से हमने कुछ सीखा। फिर हमने जाना बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी। एक सेकेंड, लिंक शेयर कर दें। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी, ठीक है। उसके साथ में हम लोगों ने जाना यूनिटी ऑफ डिसीज एंड यूनिटी ऑफ क्योर, बीमारी का कारण शरीर में गंदगी का इकट्ठा हो जाना और उस गंदगी को निकाल देना ही उसका क्योर है। फिर हमने जाना अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बॉडी, बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बॉडी कैसे फंक्शन करती है, अलग अलग सिस्टम्स कैसे फंक्शन करता है, बॉडी कैसे फंक्शन करती है। फिर हम लोगों ने जाना पंचतंत्र के बारे में, 5 गोल्डन रूल्स ऑफ गुड हेल्थ, कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। उसके बाद हमने शुरुआत की पंच महाभूत सिद्धांत के बारे में, जहाँ हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और उन पंच तत्वों से हम कैसे शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। तो उन सभी चिकित्सा पद्धतियों में कि पृथ्वी तत्व से क्या चिकित्सा होती है, जिसमें हम लोगों ने आहार, चुंबक चिकित्सा, मालिश चिकित्सा और मिट्टी चिकित्सा के बारे में जाना। जल तत्व में जल चिकित्सा के बारे में जाना। तेज तत्व में सूर्य किरण चिकित्सा के बारे में जाना। वायु तत्व में योग के महत्व और योग के बारे में जाना, उसका आध्यात्मिक एस्पेक्ट पे हम लोगों ने फोकस किया। और अष्टांग योग के बारे में मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया वापस। और फिर हमने जाना आकाश तत्व के बारे में, जिसमें हमने फास्टिंग, उपवास चिकित्सा को बड़ी गहराई से समझा। एक चीज हमने शुरुआत से जाना कि आकाश जो पहला उत्पत्ति है, आकाश से आया वायु, वायु से आई अग्नि, और अग्नि से आया जल, और जल से आया पृथ्वी। तो ये एक ऑर्डर में ही है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। और सबसे पावरफुल तत्व जो है वो आकाश तत्व ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा व्याप्त, सबसे ज्यादा बड़ा तत्व आकाश तत्व है। बट ऐसा नहीं है कि इसके बिना काम हो सकता है। हमारा शरीर एक संतुलन में बना हुआ है, इन पांचों के संतुलन में बना हुआ है। कि अगर जैसे घर बनाने के लिए हमें तमाम तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति ना रहे तो घर बनाने में असुविधा हो जाएगी। आपने पूरा घर बना लिया, आपके पास इलेक्ट्रिशियन नहीं है, क्या होगा? असुविधा होगी। अब घर में कहीं बिजली नहीं है तो ठीक है, प्राकृतिक घर में रह रहे हो, बिजली कहीं नहीं, क्या दिक्कत आएगी? तो मॉडर्न एरा से जुड़ी हुई सारी समस्याएं आएंगी। लाइट नहीं है तो ना टीवी काम करेगा, ना फ्रिज काम करेगा, जो घर में आपने व्यवस्थाएं बनाए रखी, कुछ भी काम नहीं करेगा। तो पंच महाभूत में समग्र सम पांचों का
उपयोग होना चाहिए, तब हम व्यक्ति को स्वस्थ रख सकते हैं। हाँ, योग ये सिद्धांत बताता है कि आप योग को अपना करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, बट योग और बाकी चारों अंग का मिला जुला समावेश होना चाहिए। अब आप योग करते हो और खाने पे बिल्कुल पे कंट्रोल नहीं है, कुछ भी आप उल्टा पुल्टा खा रहे हो, तो शायद आपको योग वो बेनिफिट ना दे सके जो आप जिसकी एक्सपेक्टेशन लेकर वहां के गए हो। या फिर आप हो सकता है ये बोलो कि मैं योग करने गया था, वजन कम करने गया था, 2 बढ़ा के आया, तो शिकायत ही करोगे आप योग पर कि 2 किलो बढ़ गया मेरा। रही बात समय समय पर शरीर की सफाई, योग में भी बताई गई है कि आप संग प्रक्षालन करिए, नीति करिए, कुंजल करिए। उसने सभी ट्रैक्ट्स को क्लीन करने का ऑप्शन बताया। बोले कि मैं सूर्य नमस्कार कराऊंगा तो पसीने से ना आपका स्किन साफ हो जाएगा, नीति कराऊंगा तो लंग्स साफ हो जाएंगे, नीति कुंजल की प्रक्रिया से लंग्स साफ हो जाएंगे। उन्होंने नौली की क्रिया बताई कि उससे पाचन क्रिया को और आंतों की संकुचन शक्ति बढ़ेगी। फिर बस्ती क्रिया बताई, शोधन की क्रिया है होगी। तो योग एज सच अपने आप में पूरा कंप्लीट क्लीनिंग की बात करता है, बट हम एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समय समय पर हम सामाजिक व्यवस्थाओं का पालन करना पड़ता है। तो उसमें एक ऐसी उम्र भी आती है जहां पर हम पूरी तरह से योग नहीं कर पाते, या हमारा शरीर योग करने लायक उपयुक्त नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को आप कैसे योग से पूरी तरह से ठीक कर लेंगे? अब आपको एक बहुत ही मोटा व्यक्ति आपके पास आया है जिसको तमाम तरह की बीमारियां हैं, तो अब आप जब वो जिस उम्र में पहुंचा कि 35-40 साल की उम्र में वो पहुंचा आपके पास और बोले मुझे योग से ठीक कर दीजिए, तो क्या ये सिर्फ योग के बस की बात है? तब क्या उसको एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी? तब समग्र पांचों की जरूरत पड़ती है। हो सकता है योग करने से उसका जीवन बेहतर हो, उसका शुगर लेवल्स ठीक रहे, पर हो सकता है वो दवाई खाता रहे, हो सकता है वो ब्लड प्रेशर की दवाइयां खाते रहे, बट योग बस कर रहा है, पूरा शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो योग की यहाँ लिमिटेशन आ गई ना। वो व्यक्ति जिसका वजन 100 किलो है, उससे आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो अर्ध मत्स्येंद्र आसन करके अपने शुगर को ठीक कर लेगा, या धनुरासन में अपने पैर को ऊपर उठाएगा, या वक्रासन में वो कैसे भी करके ऐसे पैर के बाहर अपने हाथ को लाएगा और पंजे को पकड़ लेगा। वो तो इधर से पकड़ ले तो बहुत है अंदर से। तो सर वो भी नहीं कर पाते, मैं उनसे भी पूछना है कि सर ऐसे इस एज में कर सकते हैं? यस, उनकी इच्छा शक्ति से वो करती है। हाँ, वो बहुत एफर्ट लगाते हैं, पर वो करती हाँ हैं, बट वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन माना वो कर रही है। इच्छा शक्ति से करती है, उनकी छोटा body छोटा में प्रॉब्लम उससे पेन भी नहीं, कुछ भी नहीं। जब माइंड सेट अच्छा हो तो कोई सेट में नहीं करता। और उनका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो भी मैं देखी हूँ शुरू से। आप देखिए, कल का इम्प्रूवमेंट उनका ये था, कल का सूर्य नमस्कार का इम्प्रूवमेंट करवाया। क्या इम्प्रूवमेंट था? उनके पैर जो हैं वो घुटने बहुत आगे जाते थे, तो कल का मेरा उनका करेक्शन था सिर्फ 15 उंगली को लाइन में लाना है, इतना ही करेक्शन दिया मैंने उनको। एक करेक्शन, बड़ा करेक्शन। अभी स्टार्ट किया कि पहले से कर रही थी? थोड़ा बहुत किया होगा, बाकी बहुत अच्छे से किसी के गाइडेंस में नहीं किया। अभी मतलब प्रॉपर अभी हो रहा है, मतलब इस एज में वो भी स्टार्ट कर रही है। समझ लीजिए वैसे कुछ उनकी एज क्या होगी सर अभी? 60 प्लस है, 60-65। राजनीतिक परिवार को बिलोंग करते हैं, तो बहुत ज्यादा समय मिला नहीं। हस्बैंड हमेशा दौरे में रहे, अभनपुर के विधायक रहे, अभी भी वहाँ दिलीप सिंह वोरा जी। उनके ट्रीटमेंट में हाँ। दोनों आंटी वाला दोनों सिंह वाला का छोटा है। और वो करती बहुत उनसे, मतलब वो मेरे 2-3 बार मेरे आगे रहना रही नहीं है। उनको आप लोग होटल के नाम से जानते हैं, सेलिब्रेशन होटल के नाम से जानते हैं। होटल के नाम ऐसे जानोगे तो जल्दी जान जाओगे। वो बहुत एफर्ट्स भी करती है। हाँ, अच्छे से 3-4 भाई हैं वो लोग। बहुत अभी उस दिन रील बनाया तो किया ना उन्होंने, भले उनसे जितना बना मुझे दिख रहा था वो, बट उन्होंने कोशिश की ना। इस एज में वो माइंडसेट होना वो बहुत बड़ी बात है। अभी हम रील बनाए थे वो गाने पे, तो वो भी बकायदा उसमें कर रही है, तो अच्छा। एक 13 साल की बच्ची हट गई, बट एक 60 प्लस लेडी वो नहीं हटी, तो माइंडसेट है। मेरे साथ होता है, मेरी क्लास में आती है नानी, वो 70 इयर्स की है, उनको इंसोम्निया आता है, तो इसलिए वो आती थी मेरे पास सुबह करने। वही उनका बेटा है, तो सेकंड बैच में आते हैं वो भैया मेरे पास चेक करने के लिए। वो रोज मेरी क्लास से भागते हुए जाती है ना उनको
भैया बस ऐसे तो उठ के आए थे, मम्मी भगाती है जबरदस्ती आया ना, हम्म, खुद से नहीं। तो उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। एक देखने में हम्म, विशेष में स्टार्ट करा है उन्होंने, अभी कर रही है इतना अच्छे से कर हो रही है। जाएगा उनका, मेरे को लगता है 5-6 महीने भी अगर डेवलप करे तो हाँ, अच्छा कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे। हम छोटा छोटा सुधार करते हैं। मेरी क्लास का एक नियम है कि पहले कोई भी व्यक्ति आएगा तो 15-20 दिन 25 दिन में बहुत ज्यादा छेड़ता नहीं हूं उनको, क्योंकि अगर मैंने छेड़ा तो वो भाग जाएंगे, हाँ, क्योंकि आपने ज्यादा करेक्शन किया उनका, तो उनको लगेगा मेरे में बहुत गलतियां हैं, वो अपने आप में हीनता अनुभव करेंगे, और जैसे ही हीनता अनुभव करेंगे वो तुरंत भागेंगे, बोले क्लास जाना नहीं, 4 लोगों के सामने अपने अपमान हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। तो हम जब करेक्शन भी कराना होता है ना, तो सिर्फ उनको बोल के करेक्शन नहीं करा सकते, सबको कराना पड़ता है। पूरी क्लास को करेक्शन कराते हैं, उनको नहीं बोलता मैं। वो अपने आप हाँ, तो पर पूरी क्लास को बोलता हूँ तो असर तो सबको होता है ना। करेक्शन तो वैसे ही कराना पड़ेगा। तो बनना तो क्लास अटेंड करना, तो सब परफेक्ट अगर नॉलेज लेना हाँ, है, अगर आप क्लास मेरे साथ अगर 6 महीने 1 साल तक आपने योग कर लिया, तो आपका योग करने का तरीका, कंसेप्ट, ब्रीदिंग पैटर्न वो अलग ही हो जाएगा। वो आप कहीं से भी किसी को भी जो रेगुलर योगा करता है भी ना, उसको बुला के आप क्लास में बुला लो और उनको बाकी लोगों के साथ योगा कराओ, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। उनके पोस्चर्स में, उनके पैर रखने के तरीके में, उनके घुटने को कंट्रोल, क्योंकि हम रोज हैमर करते हैं उनके दिमाग को, वही भी चीज हैमर करते हैं, वर्ड्स से हैमर करते हैं कि ये ऐसा नहीं, ऐसा ही। वो तो मैं पकड़ के देखिए, चिकित्सक 3 तरह के होते हैं, याद रखिएगा, 3 तरह के चिकित्सक होते हैं। पहला, सरल चिकित्सक। कैसा चिकित्सक? जो आपको रास्ता बता देता है, ये देखो ये दवाइयां हैं, खा लेना, अब आप खाओ नहीं खाओ, आपको क्या करना है उसको कोई मतलब नहीं। ठीक। दूसरा चिकित्सक, आपको दवाई दिया, बाकायदा वो आपसे रिव्यू लेगा, आपने खाया दवाई, आपने टाइम से सब फॉलो अप किया, जो मैंने आपको डाइट बताया था उसको फॉलो अप किया कि नहीं आपने, ठीक से सब चीजें की, तो वो बोलेगा कुछ किया कुछ नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, करते रहो, प्रयास करो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा चिकित्सक दवाई लिखेगा, बताएगा और छाती पर चढ़ जाएगा, बल्कि करना है। सर आप छाती में चढ़ कर बोलेगा करो इसको। आपको उनके दिमाग पे ही हावी है। डॉक्टर माखीजा करके चाइल्ड वाले में जानते हो, अच्छे से जानते थे वो कैसे करके बच्चों का, वो तो कृति का बेटा, वो तो कृति कान पकड़ उठक बैठक करवाते थे। कृति तो चली गई, एक दिन उसका हस्बैंड गया, बोले मैं नहीं जाता भी, चलिए मैं उठक बैठक करूँ, मैं नहीं जाऊंगा। पूरा डांट खड़ा, सुनो ऐसे पूरा सिखा के मम्मी पापा को अच्छी डांट लगाते, फिर बच्चे की दवाई फिर आएंगे घूम फिर के मेरे पास। रात को मेरे पास मैं गई थी, आप बोले थे ठीक है, ऐसे बहुत हेजिटेशन और नहीं करना है, नहीं करना है। अच्छा योगा किए थे मैंने, 8 मंथ्स तक किए हैं मेरे पास योगा, फिर उनकी डॉटर के टाइमिंग्स की वजह से और सुबह नहीं उठ पाने की वजह से मैं छोड़ दिया क्लास, तो बहुत परेशान हो गया वो 1 महीने। और जब मेरे पास योगा करने के लिए आए थे ना, तो उन्हें ये वो एलर्जी वाला इशू था, वो मैंने फैन के नीचे भी नहीं बैठ सकती, तो वो ठीक हो गया, तो वो एकदम खुश हो गई थी कि हाँ मतलब मेरा सब तो सब ठीक हो गया है, और उन्होंने छोड़ दिया। फिर कल आई, मतलब मेरे को बोली कि मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है, तो मैं बोली क्या करना है, मैं कुछ नहीं बोली उनसे, तो नहीं आप जाते हो ना कहीं पे करके, क्यों आपको जाना है, तो बोली हाँ वो मेरे डॉक्टर ने बोला है मुझे कि आप नहीं करो। तो मैंने यही चीज तो मैं आपको शायद 8 महीने पहले बोली थी क्या कि आप एक बार मतलब अच्छा लगेगा आपको। वो क्या है, डॉक्टर जावलकर मेरे पास ही भेजते हैं हम सब पेशेंट को, अब हमारे कुछ कोऑर्डिनेशन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है।
हाँ सारे उनका नेचर है, उनके nature। बच्चे भी मेरे पास योगा किए हैं, हेल्थ वॉच में काफी सालों से हम लोग साथ में थे। तो जब भी हमारा इंटरेक्शन होता है तो वो यही बोलते हैं कि अपने सारे ब्रोशर्स मेरे यहाँ भिजवा दो, मेरे यहाँ आने वाले को मैं पकड़वा देता हूँ मेरे वहाँ आ जाओ। मैक्सिमम नेटिकली रेफरेंस उनके पास से आता है। 3 डॉक्टर्स हैं उनके पास से, मैक्सिमम नेटिकली रेफरेंस आता है। तो फिर वो जब उनसे आता है तो फिर बोले वही नाम तो पहले भी आया था पर गए नहीं। वो मेरे को बोली कर कि आप इन्हीं का नाम बोले थे, मैं बोली हाँ, तो बोले अरे हाँ ही भेजा गया है। अब तो कर ले भाई। मैं बोली आपके ऊपर है। अच्छा सर, ये योगा और जुम्बा क्या चीज है? मैं आज तक उसको की नहीं हूँ, मुझे सुनी हूँ बात। म्यूजिक के साथ कुछ होता है। ऐसे म्यूजिक के साथ थोड़ा इधर उधर हाथ पर फैला लिए तो मतलब सर को मैं देखी हूँ यहाँ एज ए प्रोफेसर लगते हैं, योगा क्लास में एज ए योगा टीचर, जुम्बा क्लास में एकदम टीनेजर टाइम। तो उस टाइम लगेगा मैं बुढ़ी हूँ। मैं तो स्टेप हम लोग भूल जाते, सर को देखते हुए प्रोफेसर और मेरा मेडिकल जुम्बा ने आपके उसके विषय में भी जुम्बा आपके लिए एक अलग जगह रखता है। बेसिकली डांस फिटनेस का अपना एक रोल है। जो लोग तो हम तो सर कभी खुद डांस किए उससे नहीं। क्या फर्क पड़ता है? मैं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भी नहीं किए। मत सोचिए। कोई भी कर सकता है, एनीवन कैन डू इट, 4 साल पहले तक हम भी नहीं किए, यहाँ आके करना शुरू किया। एनीवन कैन डू इट। अब मैं थोड़ा हिल डुल रही हूँ रोबोट के जैसे ही। आपसे ज्यादा मोटिवेट है। वो आंटी करती है। करना चाहिए। सुबह में 1 घंटा योगा करती हूँ, उसमें कभी ये stretching, सब भी करके देखिए। प्राणायाम योगा है, पर ये नहीं की हूँ कभी। तो मैं सुनती हूँ, सोचती कुछ तो है। योगा लोगों को बोरिंग लगता है ना, कि हमका जुम्बा इंटरेस्टिंग लगता है डांस करने से डांस, तो चलो इस बार नहीं तो उस बार। देखिए मूवमेंट होना चाहिए शरीर का, हाँ, मूवमेंट के अलग अलग तरीके हैं। एक हमने ये सीखा, डांस करके छोटी पसली इधर उधर नहीं। कुछ नहीं ऐसे भी नहीं करा था। बाहर की लड़कियां एकदम आप 18 साल के यंग जैसे करके बोल रहे हो, तो फिर आपको आप भी 18 जैसे दिखेंगे। यही तो तो आपका चल जाएगा। आपका 18 चल जाएगा, मेरा 66 का नहीं चलेगा। ये आपको भी 18 अच्छा लगेगा। आप करके चलो, देखो। तो फिर पक्का करूंगी आपके। चलिए शाम तो को रहता है। इस तरह से सारी तत्वों को कंबाइंड रूप से हम लोग एक साथ ला करके ऐसे लोगों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं जो सिर्फ योग नहीं कर सकते। कल जो महिला मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा कि मैं योग करती थी, तो मैंने उनको एक लाइन बोली, आप योग करते ही नहीं, क्योंकि योग करने वाला व्यक्ति 7 दिन से ज्यादा उसको छोड़ ही नहीं सकता। 7 दिन तभी छोड़ेगा जब भी उसको कहीं बाहर जाना है या कुछ करना है। 7 दिन से ज्यादा आपने छोड़ा है तो मैं मानता ही नहीं कि आप योग करते थे। तो योग करने वाला व्यक्ति ये बोल दे कि मैं 2 महीने से नहीं कर पाया हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ आप योग करते ही नहीं, आप दिखाते हो, आप दिखावा कर रहे हो। वो चीज छोड़ी ही नहीं जा सकती, दिमाग से नहीं छोड़ी, निकल ही नहीं सकती। कैसे छूट सकती है? क्या नशा करने वाला नशा छोड़ सकता है 2 महीने के लिए? क्या नशा छोड़ सकता है? नहीं कर सकता। तो योग का रूपी नशा व्यक्ति के शरीर के लिए, अंतर्मन के लिए बहुत गहरा होता है। हम लोग यहाँ बारिश भी रहती है, पानी बराबर आता है, फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं जैसे तैसे पहुंच जाए रेनकोट पहन के योगा करने। ये होता है। ये होता है, ये एक नशा है। बचते हैं ना, घंटे भी रहता है ना दिमाग में योगा एकदम से, जैसे घंटी नहीं बजती है, किधर पे भी है दुनिया में 5 बजे मतलब इससे भी योगा क्लास में ये ऐसे मन में आ जाता है। तो ऐसे चिकित्सक बनिए जिससे उनके को ऐसे फॉलो कराइए कि उनको फॉलो करना पड़े। मेरा सिद्धांत, मैं फोर्स नहीं करता, फिजिकली फोर्स नहीं करूंगा आपको, आके आपके सामने खड़े होकर फोर्स नहीं करूंगा कि ये ऐसे ही करो, पर मैं बार बार आपके दिमाग को इतना हैमर करूंगा, इतना हैमर करूंगा कि आप ऐसा करना शुरू कर दोगे। तो ग्रेजुअली क्या होगा, हैमर करने के अलग अलग तरीके, जैसे एम्प्लॉयज के लिए कहा जाता है कि एम्प्लॉयज को बहुत ट्रेनिंग दो, इतनी ट्रेनिंग दो कि उनको कोई भी दुगनी सैलरी पे रख ले, बट उसके बाद उनको भरपूर प्रेम दो। प्रेम प्रेम वैसा नहीं, प्रेम सिस्टम का प्रेम होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन का प्रेम, काम कैसे होगा, प्रोसेस का प्रेम होना चाहिए, ये चीज ऐसी होगी। तो वर्क लाइफ सिस्टम यही कहता है, तब आप
के पास शायद लोग रहें, फिर भी लोग जाएंगे, जिनको जाना होगा वो जाएंगे, जिनको आना होगा नए लोग, ये तो ईश्वर की मर्जी से चलता है चीजें। आप अपना प्रयास कर सकते हैं। नहीं सर, आप जिस ट्रस्ट के साथ और ईमानदारी से आप जो करते हैं ना, उससे एक बार चला जाएगा आदमी मिले, फिर दोबारा फिर मिलेगा, क्योंकि वो देख चुका रहता है, उसको महसूस कर चुका रहता है, उस ट्रीटमेंट को, उस बिहेवियर को, वो क्लियरिटी को, कि इसमें जो मार्केटिंग है या जो बिजनेस है वो एक अलग तरीका है। आपका ऐसा ये करना है, आप देखो, आप पूरा कैसे उस पर डाल करेंगे देते इसको, हो। ये कैसे करेंगे आप, हाँ, फॉलो कैसे करेंगे? तो मेरे को नहीं लगता अभी तक जितने भी आपके जिनको मैंने भेजा है यहाँ और जो करके गए हैं, वो शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स में भले चले गए, लेकिन आज भी वो संतुष्ट हैं और थैंक्स बोलते हैं कि तू सही जगह में थी। मैं उन्हीं को भेजती हूँ जो पूरा थक चुकी रहता है, मेरे को मालूम है। जब बोलते कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, तो मैं बोलती हूँ देखिए एक रास्ता है, वो जाके देख लो, सर से मिल लो, बाकी वो सब बता दो, लेकिन वहाँ है, टाइम देना पड़ेगा। धैर्य, समय, हाँ, दो का तो अभी तक कपड़े ऐसा करेंगे। सभी काफी संतुष्ट हैं। तो इन पांचों तत्वों को जान लेने के बाद अब हमें ये तो स्पष्ट हो गया कि हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें किसी तरह के औषधि पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हिप्पोक्रेट्स खुद कहते हैं कि लेट फूड शेल बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन शेल बी योर फूड। इफ योर फूड इज राइट देयर इज नो नीड ऑफ मेडिसिन, एंड इफ फूड इज रॉन्ग मेडिसिन इज ऑफ नो यूज। तो अगर शरीर की इस गंदगी को निकालने की प्रक्रिया हम समय समय पे करते रहें, जीवन शैली में उपवास को अपनाएं। जैसे आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उपवास से डरते हैं। उपवास सुनने में बोलने में तो अच्छा लगता है, बट करने में तैयारी व्यक्ति का मन उतना आसान नहीं होता। तो हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो इसी बात को कवर करता है कि इल इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड हाउ डू वी कंपेयर इट टू द प्रेजेंट नेचुरल लाइफ। हम कितना प्राकृतिक जीवन जी सकते हैं। तो मॉडर्न लाइफ का इल इफेक्ट्स तो हम ये जान सकते हैं कि आज ही के पेपर में लिखा हुआ है कि न्यूजीलैंड is 85 people they are suffering from depression because of the relationship issues they are going through. तो the amount of emotional breakdown आज लोगों के जीवन में हो रहा है, जिन चीजों से वो गुजर रहे हैं, तो उनके शरीर में बहुत ज्यादा न्यूरोलॉजिकल वेस्ट इकट्ठा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर वेस्ट इकट्ठा होता है, केमिकल वेस्ट इकट्ठा होता है, और वह केमिकल वेस्ट आपके फर्दर कम्युनिकेशन, बॉडी का इंटरनल कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर देता है। अभी अब जगह जगह एक्सीडेंट हो जाएगा, तो मान लीजिए हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया तो ट्रैफिक ब्लॉक होगा। कश्मीर जैसी जगह पे जाएंगे जहाँ एक ही रूट चलता है पूरा, उस जगह पे अगर दो गाड़ियां पलट गई तो आपको लगता है कितना लंबा जाम होने वाला है, राइट? तो वैसे ही शरीर के सिस्टम में इमोशनल ब्रेकडाउन इतना हैवी हो चुका है लोगों की लाइफ में कि उनकी तमाम समस्याएं उनके इमोशन से जुड़ी हुई हैं, और इमोशंस के ब्रेकडाउन के कारण से, स्ट्रेस के ब्रेकडाउन के कारण से उनकी ईटिंग हैबिट्स अनकंट्रोल्ड हैं। उनकी ईटिंग हैबिट्स अनकंट्रोल्ड हैं, इसलिए द अमाउंट ऑफ वेस्ट गेटिंग अक्यूमुलेटेड इन द बॉडी बहुत हाई है, और वेस्ट अक्यूमुलेशन ज्यादा होने के कारण से किसी भी तरह का इन्फेक्शन होना, किसी भी तरह की बीमारी होना बहुत ही हाई। तो ये इमोशनल जो चीजें हैं, इसको तो योगा भी बहुत हद तक कोशिश करता है हैंडल करने की, बट आपके इमोशंस को कितना रोक पाएगा? कैन योगा कंट्रोल योर इमोशंस? इट कैन कल्चर योर इमोशंस, इट कैन डेवलप, हेल्प यू टू डेवलप, कि आपके मन में प्रेम की भावना जो है वो डेवलप हो सके। बट हमेशा ही प्रेम कैसे दिखाओगे आप? गुस्सा भी तो आएगा। अगर आप गुस्सा नहीं आया है तो आप समझ लीजिए कि आप मृत हैं। अगर आपको गुस्सा नहीं आता तो आप समझ लीजिए कि आप मृत हैं, आप जीवित नहीं हैं। तो ऐसे में हमारी जीवन शैली में समय समय पे बहुत सारे कचरे इकट्ठे होते रहेंगे, इमोशनल वेस्ट बोलते हैं बॉडी में, और यही कारण है कि हमारी बॉडी स्लो डाउन हो जाएगी, रिपेयर में स्लो डाउन हो जाएगी। अब मान लीजिए कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, समय से सीमेंट ही नहीं पहुंचा, बाकी सब आइटम तो रखे हुए थे, सीमेंट ही नहीं पहुंचा, कैसे आज ढलाई कैसे होगी? पोस्टपोन होगी।
वैसे ही आपके शरीर में आज हार्मोन बनना था, हार्मोन बनने के लिए सब चीजें, बाकी चीजें थी, पर निश्चित समय पर जो जरूरी एंजाइम्स थे वो नहीं पहुंच पाए, तो हार्मोन बना नहीं, हार्मोन बना नहीं तो डेफिशिएंसी, कल का काम प्रभावित होगा, क्योंकि एक काम प्रभावित हुआ तो वो चेन ऑफ रिएक्शंस में स्टॉप करेगा, और यही ह्यूमन बॉडी में होता जाता है, जिसके कारण से वो स्लोइंग डाउन होते रहता है। तो दुनिया के सबसे स्वस्थ व्यक्ति की भी बात करें ना, तो वो स्वस्थ व्यक्ति भी कभी ना कभी मेंटल इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरता है। तो बीमारी का मुख्य कारण जो महर्षि पतंजलि ने कहा है वही है। आदि और व्याधि की जो परिभाषा उन्होंने दी है कि सीड इज इन द माइंड एंड अफेक्ट इज एट द बॉडी। तो आज की मॉडर्न लाइफ की जितनी भी बीमारियां हैं, उसके लिए उसको साइकोसोमैटिक डिसीजेस बोला जाता है। साइको मीन्स मन, सोमैटिक मीन्स सेल, सोमा मीन्स सेल। तो सोमैटिक, अब क्या क्या साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं? तो व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडर्न लाइफ डिसीजेस, तो हाई ब्लड प्रेशर साइकोसोमैटिक डिसीज है। आपसे सवाल उठता है कि क्यों आपको हाई ब्लड प्रेशर रहना चाहिए? सेकंड, मधुमेह, it's a psychosomatic disease. Third, or hormonal imbalances which are going through thyroid, PCOS, PCOD, जो आज एक फीमेल फोकस कर रही है, माइग्रेन, ये सारी चीजें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। आज ही मेरे साथ होम्योपैथी कॉलेज के प्रिंसिपल बैठे हुए थे, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक गर्ल आई उनके पास, एक अल्ट्रासाउंड पे चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि उस लड़की के रिपोर्ट में आया कि उसको फाइब्रॉइड है। फाइब्रॉइड इज लाइक गठान यूट्रस में। तो फिर मैंने उनको रीचेक करवाया दूसरी जगह से, तो वो फाइब्रॉइड नहीं था, वो सिस्ट था। सिस्ट ओवरी में होता है, बट कई बार उसको बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, कई बार वो कंफ्यूज करता है। अब मान लीजिए अगर वो बोले कि मैं फाइब्रॉइड का सोच के हम लोग इलाज कर रहे होते, तो अभी तक तो फिर उसकी यूट्रस लाइनिंग उधड़ जाती। इलाज कहाँ होना था? ओवरी पर, हाँ, सिस्ट पे होना था, पर अब फाइब्रॉइड पे होने लगता। तो अब सिस्ट क्या है? सिस्ट इज अ बैल्यून इन द ओवरी। दोनों की कंडीशन समझ लो कि आप यूट्रस को इमेजिन करो, एक यूट्रस है, उसके दो फेलोपियन ट्यूब्स हैं और एंड में दो ओवरी है। ठीक, प्रॉब्लम है यूट्रस, उन्होंने बताया यूट्रस के अंदर में एक फाइब्रॉइड है, और प्रॉब्लम कहाँ थी? ओवरी। तो ये तो बहुत सॉफ्ट। मैं दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। एक पेशेंट है, आपके शाम के मेंबर है, वो शाम की क्लास में, उनकी मदर इन लॉ जो है, उनको यहाँ पेन था। पेन कब होता था? जब वो उस करवट में लेते थे। तो वो यहाँ लेकर आए, 2-3 दिन सिखाई हुई, उससे आराम नहीं आया, तो मैंने कहा कि एक बार हम चेक करना चाहिए हमको उसको फर्दर। तो वो जहाँ चेक कराने ले गए, हॉस्पिटल का नाम फिर से नहीं बोल सकता क्योंकि हम ऑनलाइन रिकॉर्ड मोड पे, जहाँ चेक कराने लेके गए और जिस न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, उन्होंने सारा स्कैन और सब कुछ करने के बाद बोला कि इनका कैंसर है लास्ट स्टेज। डर गए वो लोग। और मैंने पूछा भी था उनसे कि कहीं चोट लगी, कुछ लगी, तो मैंने उनसे कहा था आपको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो सकती, पक्का है, श्योर है आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं, फिर भी एक बार संतुष्टि के लिए चेक कर लो। अब वहाँ क्या डायग्नोस हो गया? तो वो क्वेश्चन मार्क के सर आप तो बोल रहे थे बड़ी बीमारी नहीं है। फिर वो बॉम्बे गए, बॉम्बे गए तो पता चला रिब में छोटा सा एक फ्रैक्चर जैसा था, वो गिर गए थे, तो वहाँ सीमेंट बस भरना था, उससे वो ठीक हो गया। और यहाँ कैंसर, आपकी कोलीग हैं, क्लास में आती है, अभी इसलिए नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पर। अभी उनका बॉम्बे से ये प्रोसेस तो बताने आई थी मेरे पास कि सर कुछ भी नहीं था, हम लोग बहुत डर गए थे कि कैंसर है, कैंसर है, कुछ भी नहीं निकला, वहां से आए तो अब सब ठीक है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो असेसमेंट हो जाए। सर वैक्स वगैरह में कंफर्म किए वगैरह कैसे डिक्लेयर कर देते हैं कि कैंसर है? बोलते स्टेज है, अब उनको दे गेट कंफ्यूज, राइट? इवन इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है ना, मशीन की एरर होता है ना, कोई डॉक्टर ऐसा जानबूझ के तो नहीं करेगा, इंस्ट्रूमेंटल और मशीन एरर में वो करता है ऐसा। बट मुझे पता नहीं, उनको विश्वास था कि उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं है। जैसे उन्होंने बताया, एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने उनको बहुत कन्विंस किया था, राइट, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको।
पीपल के लिए लगा तो शी इज डायग्नोज विद, उनको कैसा लग रहा होगा कि मन से मिला नहीं था उसके बाद, एज 65 प्लस 68 की एज। तो then they decided problem was very small। कभी कभी चीजें एकदम छोटी सी होती हैं और दिखती कितनी बड़ी है। तो लाइकवाइज ये जो मॉडर्न लाइफ साइकोसोमेटिक डिसीजेस है, जितने भी बीमारी की हमने बात की, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज से लेकर के थायराइड, माइग्रेन आपने कहा, काइंड ऑफ ऑल इस्केमिक हार्ट डिसीजेस, जितने भी हार्ट डिसीजेस हो रही हैं, क्यों हो रही है इतनी हार्ट डिसीजेस, स्ट्रोक, पैरालिसिस, आर्थराइटिस, ब्लॉकेज तो कहीं ना कहीं आपके फूड हैबिट से ही तो जुड़ा हुआ है, अस्थमा, ठीक, ऑल काइंड्स ऑफ पोस्चरल रिलेटेड इश्यूज। पोस्चरल रिलेटेड इश्यूज क्या है? साइटिका, लंबैगो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, डिस्क प्रोलैप्स, ये सारी चीजें तो आपके पोस्चर बेस्ड हो गई। तो इतनी सारी बीमारियां जो मौजूद हैं So knee replacement वो इसलिए क्योंकि हम लोग इंडिया, अभी आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूँ। कल मेरे पास एक डॉक्टर आई जो इनको पढ़ाया है मैंने, वो उन्होंने नागपुरा से फर्स्ट बैच किए हैं, मतलब 2002 से 2007 में। उसके बाद उनकी शादी होकर के वो चले गए टोक्यो, जापान। तो क्या प्रॉब्लम, देखो इंडिया में रहने का वरदान कितना बड़ा है। वो मुझसे क्या कहती हैं वहां गई तो टेम्परेचर 6 महीने 0 से -1 रहता है, और उसके बाद मैक्सिमम 10 तक जाता है। क्या प्रॉब्लम हुई? तो उनको वाइट स्पॉट्स होने लगे, विटिलो कहते हैं ना, कई लोग ऐसे से वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं। अब वो जो अलग अलग चितकबरे स्पॉट्स हो जाते हैं, कई लोगों को देखने को मिलता है, तो वो हो गए। तो क्या कारण? तो बिना सूर्य के हमारी ह्यूमन, उनका जो शरीर है वो इंडियन पद्धति में पला है, इंडियन पद्धति में पला बढ़ा रहा। तो जैसे ही वो विपरीत परिस्थिति में एक्सपोज हुई, प्लस स्ट्रेस उत्पन्न हुआ, जो भी उनकी लाइफ में स्ट्रेस था जो उन्होंने शेयर किया, तो वो स्ट्रेस उत्पन्न हुआ। उस स्ट्रेस और लैक ऑफ सनलाइट ने उनके शरीर पर तुरंत असर दिखाना शुरू कर दिया। उसके लिए उनको वापस आना पड़ा इंडिया। अपने दोनों बच्चों को छोड़ करके, जिनकी उम्र 14-12 साल है, उनको छोड़ करके वो वापस यहाँ इंडिया आई, पिछले कुछ महीने से यहाँ रही। तब वो विटिलो का पूरा गायब है, एकदम हील्ड है। कैसे? देखो हम लोग को वरदान प्राप्त है, हम ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ धूप हमारे पास पर्याप्त है। सोचो उन कंट्रीज का जहाँ पर धूप नहीं है, उनको कितनी बीमारियां फेस करनी पड़ रही है, हाउ मेनी डिसीजेस दे आर गोइंग थ्रू देयर इन देयर लाइफ। अब वो यहाँ आती हैं, ठीक हो जाती हैं, और अब शी इज फीलिंग बेटर। अब फिर वहां पर एक चीज और है, टोक्यो में एक मौसम ऐसा भी आता है जहाँ एकदम एक्सट्रीम ऑफ हैवी हाई टेम्परेचर होता है, एकदम ठंडा या एकदम गर्म? एकदम गर्म। तो 1-2 महीना एकदम गर्म एक्सपोज हुए तो बॉडी की जो जापान में पैदा हुआ वो अडेप्टेड है, की जगह और जो नहीं पैदा हुआ उसको अडेप्टेबिलिटी में दिक्कत होगी। इसलिए तो मायके से ससुराल में आने के बाद अडेप्टेबिलिटी में टाइम लगता है ना। कहाँ रहे, कैसे पले। ससुराल का नहीं पता है। मायके में सुबह जल्दी उठने की आदत थी, ससुराल पहुंचे तो बोले सब 9 बजे सो के उठते हैं, और आप वहां उठ के जल्दी उठ के बैठ गए तो आप एलियन लगोगे। तो या तो आपको ससुराल जैसा बनना पड़ेगा, या ससुराल को अपने हिसाब से बनाना। अभी वाली बात अच्छी बोले आप। पर ससुराल को अपने हिसाब से बनाने के लिए उसको 10 से 15 साल का समय लग जाता है। 10 से 15 साल लग जाता है, और कुछ लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं। राइट, वही अच्छा है। जो बदलना चाहते हैं उनको देख के बदल जाएंगे। तो इल इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, ये बीमारियां तो हुई। अब आज के युग की जो कमर दर्द है, घुटने का दर्द है, जो हम सब फेस करने वाले हैं, हम सब फेस करने वाले हैं, राइट। क्योंकि कोई भी अछूता नहीं रह गया। योगा कर रहे हैं तो बहुत हद तक बेहतर स्थिति में है, बट फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके पीछे कारण है हमारी
पहले हम लोग नीचे बैठते थे, उठक बैठक हो जाती थी, तो घुटने की मोबिलिटी बहुत अच्छी थी, तो घुटने का दर्द होने की संभावना कम थी। कुर्सी में बैठते हैं तो टिकने की आदत हो गई, पहले पालती मुड़ के बैठते थे तो सीधा बैठने की आदत थी, तो कमर खत्म हो रहा है, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, ये आपको नॉर्मल हो गया। दिन भर बैठे रहते हैं तो आपकी जो हिप फ्लेक्सर मसल्स हैं वो दब दब के छोटी हो जाती हैं, और दब के छोटी हो जाती हैं तो कमर दर्द एकदम प्रोमिनेंट हो जाता है। जितने भी आईटी सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनको तमाम तरह की पोस्चरल इश्यूज हैं। अभी एक सज्जन आ रहे हैं मेरे पास भिलाई से, वहाँ के नगर निगम के कमिश्नर हैं, तो रोज आते हैं सुबह यहाँ पर इलाज के लिए। तो उनकी स्पाइनी टेढ़ी हो गई। क्यों टेढ़ी हो गई? टेढ़ी मतलब ऐसे- स्कोलियोसिस हो गया। ऐसे सीधा रहना चाहिए ना, आप कैसे सीधे हो, तो उनका एक शरीर का हिस्सा इधर चला गया और एक सेंटर में, तो कैसा दिखेगा शरीर? ये क्यों सर? बैठने का बैठने के तरीका, changes। बैठने का तरीका, पोस्चरल चेंजेस। घंटों काम कर रहे हैं, घंटों प्रोसेस कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो क्या होने वाला है उनके लिए, कितनी तकलीफ होने वाली है। तो आप ये मॉडर्न लाइफस्टाइल से इतनी तकलीफें जब मनुष्य सामना कर रहा है, फिर भी मैंने घर में ना अच्छा अच्छा इंटीरियर करवाऊंगा और अच्छा अच्छा सोफा ही लगाऊंगा, यहाँ भी अच्छा लगाऊंगा। मेरे को पता है उससे प्रॉब्लम, अब सबको पता रहता है सिगरेट पीने में प्रॉब्लम है, शायद वार्निंग लिखी आती है, हर मूवी में दिखाता है, गिलास पकड़े हुए लोग दिखाते तो फिर बोलता है कि नहीं इसमें प्रॉब्लम है, बट उसको पीना फैशन ट्रेंड, मजा आता है, ये मॉडर्न लाइफस्टाइल है। और हम लोग उससे अछूते नहीं है, हम उससे कनेक्टेड है। हम चाहे कितनी अच्छी अच्छी बातें कर लें, जाकर के वही सब चीजें कर रहे होते हैं। Status symbol। तो मेरे स्कूल में 20-20 साल छोटी है टीचर लेकिन वो नीचे बैठ नहीं करता। 20 साल 25 साल मतलब भी मेरे बेटे के बराबर थी, वो नीचे बैंड नहीं कर पाते, हम लोग योगा सेशन भी कर रहे थे, टीचर्स भी करी थी, मदर मी एंड मॉम सेशन रखे थे, उसमें माँ ये छोटे बच्चे होंगे, मतलब 5 साल 4 साल से बड़े बच्चे नहीं, मुझे मदर नीचे बैंड नहीं करती, फर्स्ट टाइम। आपको देख के तो उनको प्राण घातक हमला हो गया होगा। एज है उनको एक दिन पकड़ सॉन्ग में एक दिन आप कुछ मेरी एज है, मतलब वो लिटरली आपकी फ्लेक्सिबिलिटी देख करके उनको प्राण घातक हमला हो जाएगा। नीचे बैंड नहीं करते, क्या बैंड करते हैं? हम लोग बच्चों के सामने मी एंड मॉम सेशन करते हैं, बच्चों के सामने माँ भी करनी, तो माँ नहीं कर रही तो बच्चे कैसे करेंगे? नीचे पालकी मार के बिठाया हमको मैंने, तो टांग ऐसे हो रही, तो ऐसे जाके नीचे, मतलब वो पालकी लो, एक चौकड़ी भी मार के ढंग से एक के ऊपर एक मेरा। तो क्या आप इसको मॉडर्न लाइफस्टाइल का इफेक्ट नहीं बोलेंगे? क्या इन बच्चों को, आप बच्चों को बैठा के देखना, कभी मैं कई स्कूलों में जाता हूँ, प्रोग्राम्स करता हूँ, बच्चों को जमीन में बैठा के पैर सीधा करवा दो, आपको उनकी वास्तविकता समझ में आ जाएगी। पैर सीधा कराए, बॉडी पीछे भाग रही है उनकी, ऐसे पकड़ रहे हैं कोई बच्चा नहीं कर पाता, कुछ बड़े ऐसा बच्चे करके। flexibility नहीं है इससे। तो कहीं ना कहीं मॉडर्न लाइफस्टाइल आज की समस्याओं का कारण बन रही है। और अभी इस उम्र में इनकी बैक स्टिफ है, नी स्टिफ है, तो इनको 25 30 35 में आकर के तकलीफ क्यों नहीं होगी, क्यों बीमारी नहीं होगी, क्यों इनको फिजियोथेरेपिस्ट और अन्य ऑर्थोपेडिशियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या ये ऑर्थोपेडिशियंस इनका इलाज कर पाएंगे? जहां प्रॉब्लम ही पोस्चर है, वहां ऑर्थोपेडिशियन का इलाज कैसे कर पाएगा? वो तत्कालिक बोलेगा कि भैया ये स्प्रे कर लो और ये लसिकाई कर लो और थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो। बच्चे मोटी फीस दे दो मुझे, और जाओ। फीस तो कंसल्टेशन फिर 800 रुपये 900 रुपये से कम वो लेते नहीं है आपको देखने के लिए। और 2 ऐसी मेडिसिन लिखेंगे जिसके बारे में उनको भी पता है और हमको भी पता है, आम आदमी को नहीं पता समझ में आता। उनको पता है कि अगर आप किसी ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं तो वो आपके तकलीफ को पहले दर्जे में, अगर उसने एक्सरे या कुछ चीज़ें नहीं की हैं तो पहले दर्जे में आपका मुआयना करके मैक्सिमम जो मेडिसिन लिख सकता है वो विटामिन डी, B12 वो लिख सकता है, एक एंटासिड लिख सकता है, एक पेन किलर या मसल रिलैक्सेंट लिख सकता है, या मसल रिलैक्सेंट और पेन किलर का कॉम्बिनेशन लिख सकता है, या फिर जो जॉइंट के बीच फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन होती हैं, वो वैसे मेडिसिन को दे सकता है, गाबापेंटिन और ये सब चीजें वो दे सकता है। तो उसके पास और कोई रेंज नहीं है। तो कभी भी आप कोई भी दर्द लेके जाइए, दुनिया जहान का कोई भी दर्द लेके जाइए, द रेंज ऑफ मेडिसिन इज फिक्स्ड, इतना ही। बस आपको नाम बदल के दे देगा, पहले फ्लेक्सुरा डी दिया था तो नॉर्फ्लॉक्स
सॉरी नोबेल एमआर दे देगा, या फिर हाइफेनिक एमआर दे देगा, या फिर वेवरॉन एसआर दे देगा, तो नाम बदल देगा। आपको लगेगा डॉक्टर दवाई बदल दे, कुछ नहीं बदली ही सब ऐसी की वैसी है आपके समझ की बात है वो। उसमें ना एक तो कॉम्बिनेशन बदल जाएगा, वहां सेरोपेप्टिडेज हट जाएगा, तो आपको अगर दवाई बदल गई है। अच्छा, आजकल तो आप बहुत जागरूक हो गए ना, तो कंटेंट पढ़ोगे और नेट पे निकालने की कोशिश करोगे, तो डॉक्टर भी कम थोड़ी समझदार है, वो थायोसिलाफाइड वाला कॉम्बिनेशन बना के भेजेगा आपके पास इस बार। नाम का बदल के करेंगे, आप लोगों को थोड़ी समझ में आने वाला। कितना आप कितना छान लोगे, अगर आपको वो चीज आती नहीं है ना, तो आप उतना बारीकी से समझ भी नहीं पाओगे उस चीज। तो रेंज ऑफ मेडिसिन फिक्स हो गई। तो आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल, अब नेचुरल लाइफ क्या हो सकती है? नेचुरल लाइफ सिंपल ये है कि हम समाज में रहते हैं, तो एकदम से अपने घर को मतलब एकदम ग्रामीण पैटर्न में कर लेंगे, ये भी संभव नहीं कि हम जो भी आए उनको नीचे बैठाएं, गद्दा सिस्टम में बैठाएं। कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, बट वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि मैं अपने लिए तो सिर्फ जीना नहीं है। तो जहां मैं अपने लिए जो चीजें कर सकता हूँ उसको मैं मॉडिफाई करूँ, तो आज के युग में नेचुरल लाइफ वो कहलाएगी जो तमाम व्यवस्थाओं के होने के बावजूद एक नेचुरल तरीके से। अब हमारे सब इंडियंस के दिमाग में बैठा दिया गया है कि इंडियन टॉयलेट्स आर नॉट गुड फॉर द नी, you have to use western toilet, and once you have started using western toilet, ever since I have started using western toilet, तो क्या हुआ, वो मेरी नी और मेरा हिप स्क्वाट करने का हैबिट खत्म हो गया। वो तो योगा करते हैं तो भगवान ने थोड़ा बहुत उसके कारण से बचा रखा है, नहीं तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो कहा कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में रहना पड़ेगा, सामाजिक आवश्यकता है, वैसा घर रहेगा। आप अपने आप को कितना नेचुरल रख सकते हो, हाउ नेचुरल यू कैन बी इन योर रूटीन, इन योर अप्रोच, कि आप अपने फिजिकल बॉडी को आप पैदल चल रहे हो, रोज घूम रहे हो, योग से अपने आप को जोड़ के रखे हो, खाने का बैलेंस आपने करके रखा हुआ है, समय समय पे उपवास कर रहे हो, जब हमने 5 प्रकृति के 5 तत्वों से सिद्धांतों की बातें की है, तो उतना भी पालन कर लेना आज के युग का नेचुरल लाइफस्टाइल होगा। तो मॉडर्न लाइफस्टाइल की उन तकलीफों से हम 70 to 80% अपने आप को बचा सकते हैं। 20% अफेक्टेड रहेंगे, बट उस 20% तो समझ जाएगा सब। तो वेल अंडर कंट्रोल। सबको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स लाइफ में होती हैं, बिल्कुल बीमारी लेस तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी होगा। कभी हम पहले के तकलीफों से गुजर रहे हैं, पहले जो चीजें लाइफ में हुई उसके हजार्ड्स बेयर कर रहे हैं। हो सकता है आज आप सब चीजें अच्छी हों, बट 5-10 साल ऐसी लाइफ थी कि उस समय चीजें हुई, उसका हजार्ड्स आप बेयर कर रहे हैं। उस समय के स्ट्रेस को आज आप तकलीफ के रूप में सामना कर रहे हैं। तो कर्म के सिद्धांत से आप लोगों का ये उद्देश्य होगा कि इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में फिट रहते हुए अपने आप को कितना नेचुरल रख पाएंगे, मॉडर्न लाइफ में रहते हुए कितना अपने आप को नेचुरल रख पाएंगे, ये आपके लिए चैलेंज रहेगा। फिलहाल जैसे 5 लोग हो तो पांचों तो उसमें नहीं ढल पाएंगे, तो उसमें रहते हुए अपने को थोड़ा कुछ चीजें समय के साथ आ जाती है। जैसे मैंने अपने घर में देखा कि जैसे मेरे फादर की 2 बार खाने की आदत है, तो बीच में आप बढ़िया से बढ़िया प्रलोभन ले आइए उनके सामने, नहीं खाएंगे मतलब नहीं खाएंगे। वही चीज मैं अपने बेटे में देखता हूँ। अब वो फिक्स टाइमिंग पे खाता है और फिक्स कंटेंट खाता है, तो फिर काफी कम एज है। एज कम है, बट बीच में लाके आप प्रलोभन भी लाओगे तो नहीं खाएगा। तो हाँ, उतना विल पावर है, तो वो विल पावर है। भले वो देखिए वो खा रहे हैं, तो जब उल्टा सीधा भी खाएंगे, हाँ, बट ये चीज है दिमाग में कि नहीं, अभी हमने 10-11 बजे अगर खा लिया और हम लोग 1:30 बजे 12 साढ़े 12 1 बजे हम लोग लंच पे बैठे हैं और उसको बुलाएंगे आजा खा ले, तो वो तो बाद में बोलेगा, पहले उसकी मम्मी बोलेगी आपको तो पता है वो आएगा नहीं, अब वो सीधा शाम को ही खाएगा। बड़ी बात है। तो इस तरह से आप इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में कैसे उनकी लाइफ में छोटी छोटी नेचुरल लिविंग की हैबिट्स को डेवलप करके उन्हें बेहतर बना सकते हैं। आप अपने बच्चों को अपने देखो राय मत देना, मैंने पहले भी कहा इट्स नॉट अबाउट गिविंग एडवाइस, और एडवाइस ऐसे बोलचाल की भाषा में एडवाइस देने का कोई महत्व भी नहीं है।
उस एडवाइस का तभी महत्व होता है जब कुछ आदान प्रदान होता है। जब पैसे देके एडवाइस मिलती है तो वही चीज उनको सौम्या ने समझाई थी कि आप करिए, नीति आपको अच्छा लगेगा। अब वो वहां जाकर के सर की अगर 800-900 हज़ार फीस देने के बाद उनको वही चीज करने का अच्छा लग रहा है तो वो वही कर रही है। एडवाइस तो पहले भी दिया ना, बताया तो वही, मार्ग भी वही था, करना भी वही था, प्रॉब्लम भी वही थी, राइट। तो टेक आउट ऑफ टुडेज सेशन इज कि मॉडर्न लाइफस्टाइल, यस इट विल बी एज इट इज, उसकी प्रॉब्लम्स भी एज इट इज रहेंगी। आपके शरीर में भी ब्लॉक आएगा, आपके हार्ट में भी ब्लॉक आएगा, 60-70% ब्लॉक आएगा, क्योंकि समय समय पे हम सामाजिक प्राणी हैं तो मनपसंद भोजन भी करेंगे। छोले और भटूरे, छोले, हाँ छोले भटूरे के साथ में अगर आए, मतलब आप देखो, यही तो हेल्दी तलाश कर लिए ना उसमें से। तो हेल्दी ऑप्शन आपने तलाश कर लिया। आज ही तो लिखा हुआ है, पेपर में आया है कि फास्टिंग में पराठा नहीं रोटी खाएं। आज के पेपर का ये हेड उसमें है कि आप उपवास कर रहे हैं तो पराठा मत खाइए, रोटी खाइए। क्या सिखा रहा है? पेपर भी यही सिखाता है। अच्छा, पेपर के साथ बड़ा कंट्रोवर्सी होता है। कभी वो कॉफी के फायदे बताता है, कभी नुकसान बताता है। जिस दिन जो पढ़ ली तो जिस दिन जो पढ़ ली उस दिन वैसा फील करते हैं। कभी बोलते हैं कभी वो कभी किसी चीज का फायदा बताता है, कभी जिम का बहुत फायदा बताएगा, कभी योगा का फायदा बताएगा। विषय क्या है इसका? सही गलत तो इसलिए पेपर हमेशा समय समय पे बदलता रहता है। पेपर पे आई चीजें आपको, हाँ, उस आपको ये एनालाइज करना है कि ये नेचुरल लाइफ है। अब हम पराठा खाना है कि रोटी खाना है, ये एक पेपर में लिखा आएगा तो फॉलो करोगे क्या कि उपवास में पराठा ना खाएं, रोटी खाएं? इंसान वही करता है जिसको करना है, उसको वहां से सपोर्ट मिल जाएगा। ये पराठे की फेवर में कोई होता ना, सपोर्ट मिल जाएगा। देखो पराठे खाना चाहिए पेपर में, स्वयं लेकिन जैसे ये लाइफस्टाइल चेंज की बात है तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपके घर में बड़े हैं और छोटे बच्चे हैं तो उनके बीच में वो कोऑर्डिनेशन करना इजी होता है एज कम्पेयर टू मिडिल एज और सीरियस मतलब मेरा एग्जाम्पल था ये जब हम यहाँ आए रेफर में तो मेरी नीड्स बहुत छोटी थी, तो मेरे फादर ने बोला कि घर में 4 टॉयलेट हैं, 3 में आप वेस्टर्न रख दो लेकिन एक में इंडियन में है। उन्होंने कंपल्सरीली अपने रूम में विजिट करवा के इंडियन बनवाया कि नहीं यहाँ इंडियन ही चाहिए मेरे। वो खुद अब नहीं जा पाते हैं इंडियन में, लेकिन मेरी नीस को बकायदा वो बचपन से ना आपको जाना ही नहीं है वेस्टर्न वाले वॉशरूम, उसको नहीं जाना है। तो उसकी हैबिट ऐसी हो चुकी है कि नहीं मुझे इंडियन में ही जाना, पता है यहाँ जाने मिलेगा ही नहीं, जाती हूँ उसको बाहर निकाल के वापस लेके जाते हैं कि नहीं यहाँ नहीं जाना है। मतलब और वही चीज अगर हम लोगों को शायद बोलते, मतलब हम तो समझते लेकिन हर किसी को समझाना वो मुश्किल है। होता है। मिड एज में हम ऊर्जाओं से पूर्ण रहते हैं, अपनी मर्जी के मालिक हाँ, होते फिर हैं। ये हो जाता है हाँ, फोर्स नहीं कर सकते इस एज में, फोर्स नहीं कर सकते। फोर्स करना मुश्किल हो जाएगा कि आप किसी यंग एज के बच्चे को बोल रहे हो कि नहीं आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, तो बोलेगा मैं नहीं करता। जितना फोर्स किया जाएगा उतना रिपल्शन आएगा उसमें। मैंने भी देखी है इंडियन में जाते से उनको उठने के लिए 2-2 गुटके बनाते हैं, जैसे मुश्किल लग जाती है इससे इंडियन में जाते। यही तो कारण है कि बड़े घर के जो बड़े रहते हैं ना, वो बोले इंडियन पैटर्न होना ही चाहिए। पीछे इंडियन में जाएगी थोड़ा चल के जाती है, मोटी उसको मेरा पेट साफ नहीं होता, मोटी वेस्टर्न भी है नहीं जाती, इंडियन में जाती है तो फिर हम लोग देखे उठने में तक दो ऐसे गुटके करके उसको पकड़ के उठ जाते हैं और बिल्कुल डाइट सही, टाइम पे मोशन सब ठीक रहता है। तो होप हम लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा है उनसे हमारे लाइफ का प्रति हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है। यस, अगर हम हार्ट को स्वस्थ रखना है तो ये निर्णय ले लें कि भाई हफ्ते में 2 दिन तेज चलेंगे, पैदल चलेंगे, कभी दौड़ेंगे, समय समय पर दौड़ने भी जाएंगे। सिर्फ योगा करने वालों को भी ना ये प्रॉब्लम होती है कि उनका खून जो है वो कई बार गाढ़ा हो जाता है। तो कई योगा करने वाले को जरूरी है कि वो थोड़ी देर कार्डियो
करेंगे। अगर वो कार्डियो नहीं करेंगे तो सिर्फ उनकी बॉडी स्लो डाउन रहेगी जो आज के युग के भोजन के कारण से उनको तकलीफ देगी। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एकदम वो यौगिक जीवन जी रहे हैं, सात्विक भोजन कर रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे ही वो अब फ्रेंड्स के साथ जाएंगे तो होटल में भी खाना खाएंगे, बाहर भी खाएंगे, तो फिर ऐसी लाइफस्टाइल में उनको प्रॉब्लम। वेल तो योगा में हम लोग जैसे जब कुछ ऐसे आसन कर रहे हैं जिसके दौरान हम उज्जयी प्राणायाम करते हैं, और वो आसन करते समय हमारी ब्रीथिंग फास्ट हो रही है, तो वो क्या कार्डियो को रिप्लेस कर सकती है या कार्डियो अलग होना ही चाहिए? नहीं, हम लोग देखिए, अगर ज्यादा गैप नहीं देते योगा में तो वो कार्डियो ही बन जाता है। जब आसनों के बीच में ज्यादा लंबा गैप नहीं देते तो ब्रेथ रेट हाई रहती है। मैंने एक बार नौका आसन कराया, तो नौका आसन को ठीक होने में कम से कम 1.5-2 मिनट का समय लग जाएगा। उतना पेशेंस नहीं है और उतना स्लोनेस भी नहीं चाहिए लोगों को। तो मैं अगला आसन पवन मुक्त आसन में मान लीजिए लेके गया वहां से, तो वो ब्रेथलेस रहेगा उस समय उसको, तो वो हाई तो रहेगा ही ना ब्रेथ रेट। कार्डियो को कर लेगा ना, अगर हम कुछ ऐसा थोड़ा बहुत कुछ हद तक, हाँ कुछ हद तक होना चाहिए, बट कार्डियो थोड़ा बहुत 5 मिनट्स करा दो, 7 मिनट्स करा दो, थोड़ा चेंज के लिए करा दो। अब मैं बताऊं, अगर आप जब भी हम कार्डियो करते हैं ना, तो बॉडी विल टेंड टू गेट मोर स्टिफ। मैं बिना कार्डियो कराए जिस दिन योगा सेशन कराऊंगा ना, उस दिन बहुत फिनिशिंग में क्लास जाएगी, एकदम स्मूथ, कहीं पर भी कुछ इशू नहीं होगा, इंजुरीज भी नहीं हो सकती। और जहाँ कार्डियो कराऊंगा मसल का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, उस दिन क्लास में फिर मुझे स्ट्रेंथ पे जाना पड़ेगा। फिर मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मालूम है कि इस दिन नहीं पकड़ेगी ज़्यादा अच्छे से, तो उस दिन स्ट्रेंथ पर फोकस करूंगा, कोर पोस्चर्स या पेट की स्ट्रेंथनिंग या कमर की स्ट्रेंथनिंग, ऐसे पोस्चर्स को फोकस करूंगा। क्योंकि उस दिन फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश करूंगा, तो जितना मैं बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश करूंगा उतना तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होगी, वो ऊपर खींचेगी। मैं पार्श्वोत्थानासन में जाने की कोशिश करूंगा, मैं नेचुरली सिर्फ योगा के फ्लो में पार्श्वोत्थानासन में जा रहा हूँ, तो मेरा नी बिल्कुल नहीं फोल्ड होगा। पर मैं कार्डियो के बाद अगर इस चीज को करने की कोशिश करूंगा, तो मैं नहीं भी चाहूंगा तो थोड़ा सा पॉप अप हो जाएगा नी। फिर मुझे, अब हमारी बॉडी को तो आदत है, तो मेंटल अंडरस्टैंडिंग है, तो हम ठीक कर लेंगे। बट बाकी हर कोई नहीं, बाकी लोगों की बॉडी ऑलरेडी बहुत स्टिफ है, तो उस स्टिफ बॉडी में कार्डियो के बाद उनको वही पोस्चर करने में डबल एफर्ट लग जाएगा। तो प्रेफर करते हैं कि ना जाएं कार्डियो मोड पे, बट समय समय पे बैलेंस करने के लिए करवाते हैं। ठीक है, जैसे ही कार्डियो कराया दिमाग में सेटअप हो गया, स्ट्रेंथ पे जाना पड़ेगा। आज वो फीलिंग, वो वाली गुड वाली फीलिंग नहीं आएगी, अच्छा लगेगा क्लास, पर वो एकदम गुड फीलिंग जो योगा के बाद आती है उसकी फीलिंग ही अलग। स्ट्रेचेबिलिटी के बाद बॉडी और माइंड का रिलैक्सेशन बहुत हाई होता क्लास में सिर्फ स्ट्रेचिंग पे वर्क होता है ना, बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा लगता है, यस दैट्स व्हाट आई एम। बट आप एक जैसा हमेशा नहीं करा सकते, सिर्फ बार बार खिंचाव भी तो नहीं कर सकते ना, कि रोज रोज सिर्फ खिंचाव ही पैदा कर रहे हैं। अभी 1 महीने 2 महीने तक तो ठीक है, उसके बाद फिर somehow somewhere you have to change few things। आपका मेंटल स्टेट भी तो चेंज होता है, तो उसके हिसाब से चीजें भी तो चेंज होंगी। फाइन, तो आज का हमारा डिस्कशन था इल इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड हाउ नेचुरल लाइफ वी कैन लिव टू ओवरकम द प्रेजेंट सिनेरियोस। अगली उसमें हम एक्यूट और क्रॉनिक डिसीजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीक से आप लोग प्रॉपर 3-4 o'clock से, दीदी लोग 4 o'clock आते हैं, तो 4 o'clock से आप लोग का ट्रीटमेंट शेड्यूल होगा। तो पहले एक वीक पूरे 3 लोग ले लें, उसमें मसाजेस भी आएंगे, स्टीम भी आएगा, मड पैक भी आएगा, पूरा एक प्रोसेस से गुजरेंगे। हाँ वो इसलिए तो 3 ऑन ट्रीटमेंट रहेंगे। अब मान लीजिए सपोज 6 लोग हैं या 8 लोग आ रहे हैं, तो 8 लोग आ रहे हैं तो हम दूसरा सेक्शन ले लेंगे, तो एक एक केबिन में एक लेने वाला और एक देने वाला, अलॉन्ग विथ हमारा एक थेरेपिस्ट, तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में फिट करेंगे। हो सकता है हम मंडे से भी शेड्यूल कर दें उसको, हमें टाइम तो वही रहेगा, तो वैसा शेड्यूल कर देंगे। हाँ कर सकते हैं, पर कोशिश करिए कि दिस 7 days शुड गो रेगुलर, बिकॉज इसमें वही एक्सपीरियंस होने के लिए, जैसे 7 days जिनका इलाज चल रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं का ही चले, फिर नेक्स्ट 7 days में जिसका चल रहा है तो कोशिश करेंगे कि उन्हीं का ही चले, ऐसा करके मेरे दिमाग में, और वो ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस देगा। और एक प्रकार का जो नेचुरोपैथी लेने का एक्सपीरियंस है, वो लेने का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। क्या लगता है? यस एग्जैक्टली।
सर एक चीज पूछ रहा है जो मतलब जैसे अभी का जैसे लाइफस्टाइल है वैसे ही वाला लाइफस्टाइल है उनका, और वो बोल रहे कि मुझे एनिमल लेना, ऐसा ठीक है उनको कुछ फायदा मिलेगा? हाँ, उनको कुछ मिलेगा, फायदा मिलेगा। मिलेगा? सफाई होने से तो सबको फायदा मिलेगा ना। लेकिन वो लॉन्ग टर्म में तो वही होगा, आप अपना लाइफस्टाइल तो चेंज नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, पर कचरा कचरा तो सफाई करते रहेंगे। कुछ नहीं से कुछ बेहतर है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नहीं, मैंने रिपोर्ट नहीं देखा, मैं रिपोर्ट जब भी देखता हूँ कोशिश करता हूँ आप सामने में हो तब मैं देखूं, क्योंकि मैं देख करके रखूंगा फिर भूल जाऊंगा। सामने रहोगे तो तुरंत डिस्कशन में आ जाएगा। तो लेट्स सी। तो अब अभी देखें